समस्त सनातन व हिंदुत्व को नमन करते हुए ओम नाम का जाप कर अपने दिन की शुरुआत करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं आज के विषय नपुंसकता, मर्दाना कमजोरी, नसों में ढीलापन, खाया पिया न लगना व पुरुषों में जितनी भी कमजोरी जैसे कि स्वप्न दोष है, शीघ्र पतन आदि है, इन सभी के लिए मैं आपको एक रामबाण औषधि के बारे में बताऊंगा जिसे आप घर पर भी बना सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें आपके हित में जितनी भी जानकारी मैं दे पाऊंगा उतनी दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें मैं आपको बताऊंगा खाने पीने के परहेज जो आपको करने हैं, जो जीवन शैली आपको फॉलो करनी है वो, और जो दवाई जिसका सेवन आपको करना है वो, और उसे कैसे लेना है, किस समय लेना है, ये सब चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, अंत तक जरूर देखें। आज के समय देखा जाए तो मेरे पास जो मरीज आते हैं 20 साल की उम्र के बच्चे भी आज के दिन स्वप्न दोष हो गया, ढीलापन तक की समस्याएं उनमें आ रही हैं। और मेरे पास हर रोज अनेकों मैसेजेस आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं और बहुत से मरीज भी इन समस्याओं को लेकर आते हैं। इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं इन दवाओं के बारे में आपको ऑनलाइन ही बता दूंगा। इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है कि यदि आपको हस्तमैथुन आदि की आदत लंबे समय से है तो आप उसका त्याग कर देंगे। दूसरा, यदि आप अडल्ट वीडियोस, पोर्न वीडियोस आदि इंटरनेट पर देख रहे हैं तो उन्हें आप आज से ही बंद कर देंगे। इसके बाद तीसरी जो चीज है उसमें होगा आपका जीवन शैली में सुधार। आपको कोई भी नशा नहीं करना है क्योंकि जितने भी नशे हैं वो घूम फिरकर आपकी मर्दाना ताकत को कम करते ही हैं। अब बात कर लेते हैं हम दवाओं के बारे में। हमें चाहिए होगा कपिकाचू चूर्ण 30 ग्राम, मूसली चूर्ण या सफेद मूसली चूर्ण 30 ग्राम, पिपली चूर्ण 15 ग्राम, वांग भस्म 2.5 ग्राम, अभ्रक भस्म 2.5 ग्राम, और जो मकर ध्वज वटी है वो चाहिए होगी 3.5 ग्राम। अब इन सभी दवाओं को कूट पीसकर आपको मिला लेना है। वह इसका सेवन आपको करना है सुबह खाली पेट, यानी कि सुबह उठते ही शहद के साथ मिलाकर, और एक बार सोने से पहले शहद के साथ मिलाकर। अब इसके बाद अनुपान, मतलब इसके ऊपर से आपको या तो उष्ण या समशीतोष्ण मतलब गुनगुना जल आपको लेना है, या आप इसके बाद दूध भी पी सकते हैं। इस दौरान आपको परहेज क्या रखने होंगे? आप किसी भी तरह की गरम मसाले या तली भुनी चीजें आप नहीं खाएंगे। खट्टी चीजें जैसे अचार हो गया, लस्सी हो गई, इन चीजों के सेवन से भी बचेंगे। इसके बाद एक जो विशेष चीज है, आपको किसी भी तरह की कोई मीठी चीज नहीं खानी है। मीठा आपका बंद रहेगा। आपको खाने पर जोर देना है कि दूध और घी जितना हो सके आप ज्यादा खाएंगे इन दवाओं के साथ। वह बाहर की जितनी भी चीजें फास्ट फूड वगैरह है उसको बिल्कुल त्याग देंगे जब तक आप दवाएं ले रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं जीवन शैली की, मतलब अपने रेगुलर रूटीन में आपको क्या क्या करना है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हम किसी भी तरह की कोई भी दवाई ऑनलाइन खरीदते बेचते नहीं है। यदि हमारा नाम लेकर आपको किसी भी तरह की कोई दवाई बेचने का प्रयास किया जा रहा है तो इस तरह के झूठ फरेब और जालसाजों से बचे। हमारे यहाँ सभी दवाएं नाड़ी परीक्षण करके रोगी के दोष व बल अनुसार ही दी जाती हैं, अथवा हम कोई भी ऑनलाइन दवाई नहीं देते हैं। हमारे यहाँ सभी दवाएं हम सिर्फ नाड़ी परीक्षण के बाद ही देते हैं। तो यदि हमारे नाम पर आपको कोई दवा बेचने का प्रयत्न करता है तो कृपया उससे न लें, इस तरह के फरेब से बचें। अब बात करते हैं जीवन शैली में बदलाव की, कि आपको जीवन शैली में क्या बदलाव करने हैं। आपको प्रतिदिन सुबह खाली पेट सैर के लिए जाना है। कम से कम 3 से 5 किलोमीटर की आप सैर करेंगे। यदि आप दौड़ने में सक्षम हैं तो आप दौड़ेंगे, वरना आपको पैदल जरूर चलना है। अगर आप ओवरवेट है, मतलब आप मोटापे से ग्रस्त हो गए हैं, तो आपको कम से कम अपना वेट 10 या 15 किलो कम करना है, तब जाकर आपको ये दवाएं रिजल्ट्स दे पाएंगी। ध्यान रहे, दवाओं के साथ उचित मात्रा में पानी जरूर पीते रहें। ऐसा ना हो कि आप पानी बिल्कुल कम पी रहे हैं या पी ही नहीं रहे हैं। शराब, तली हुई चीजें, इन सभी का आपको त्याग कर देना है, वो आपको नहीं लेनी है।
ज्यादा से ज्यादा आपको 1 महीने में रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। देखा जाए तो आज के दिन ऑनलाइन आपको पावर के कैप्सूल्स, तेल आदि बेचकर बहुत हद से ज्यादा ठगा जा रहा है। मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि बिना किसी रजिस्टर्ड चिकित्सक के परामर्श इस तरह की कोई भी दवाई न लें, क्योंकि ये आपको नपुंसकता की तरफ ले जाती है। मेरे पास अनेकों मरीज हर रोज आते हैं जिनको मामूली सी दिक्कतें थी और आज के दिन वो नपुंसकता को झेल रहे हैं। मेरा सिर्फ हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि बिना चिकित्सक परामर्श इस तरह की कोई भी दवाएं आप न लें। दूसरा, बहुत से लोग अंग्रेजी दवाएं जैसे कि वायग्रा, टाडलाफिल आदि इनका प्रयोग करते हैं, जो कि अत्यधिक नुकसानदायक है। यदि आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं इसके बारे में, गूगल भी आपको बता देगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं लोगों में हार्ट की समस्याएं लाने के लिए। हाई बीपी, हाइपरटेंशन जिसको हम कह सकते हैं, उच्च रक्तचाप या दिल की जितनी भी बीमारियां हैं, वायग्रा वो बनाती ही है। आपको घबराहट महसूस होगी, आपके हाथ पैर कांपने लगेंगे और आप अपने आप नपुंसकता की ओर चले जाएंगे। मेरे पास अनेकों मरीज आ रहे हैं जिन्होंने लंबे टाइम तक वायग्रा आदि का सेवन किया है और आज के दिन उन्हें अत्यधिक घबराहट होती है, सिर में दर्द रहता है, उल्टियां होती हैं, पेट खराब रहता है। तो कृपया किसी भी फर्जी डॉक्टर या किसी केमिस्ट के बहकावे में आकर इस तरह की दवाओं का सेवन कर अपनी सेहत से खिलवाड़ न करें। आयुर्वेद की ये सभी दवाएं आप ले सकते हैं, इनसे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। 1 महीने में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और यदि आपकी बीमारी या समस्या जो है वो काफी पुरानी है तो मैं कहूंगा कि आप पहले एक बार चिकित्सक परामर्श अवश्य लें, उसके बाद ही इस तरह की दवाओं का सेवन करें। अगर आपकी बीमारी नहीं है, मान लीजिए कुछ हफ्ते या कुछ महीने पुरानी आपकी ये बीमारी है, तो इन दवाओं से वो उसमें सुधार हो जाएगा। किंतु अगर वह बीमारी पुरानी है तो आप चिकित्सक की सलाह लेकर ही कोई दवा लें। यदि आप इसके साथ साथ किसी अन्य बीमारी से ग्रस्त हैं, जैसे कोई सांस की बीमारी है, दिल की बीमारी है, या आपके पेट में लंबे टाइम से कोई दर्द रहता है, जलन रहती है, या पेट में कहीं किसी आंत में सूजन आ गई है, तो भी आप बिना चिकित्सक परामर्श कोई भी दवा न लें। यदि आपको सिर्फ इनफर्टिलिटी या ढीलेपन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की समस्या आ रही है, बाकी सब आपका ठीक है, तो ही आप इस दवा का सेवन कीजिए। अब बहुत से चिकित्सकों व हेल्थ वर्कर्स की मुझसे शिकायत रहती है कि आप बार बार ये दवाओं के बारे में अपनी वीडियोस में क्यों बताते हैं, हमारे इससे मरीज कम हो जाते हैं, कोई हमसे दवाई लेने क्यों आएगा। तो मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है, यदि आपको इस जीवन काल में कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है और आप उसे आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इससे बड़ा महापाप कोई भी नहीं है। तो आपसे एक ही विनती है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी ना किसी जरूरतमंद के काम आ सके। और यदि आपको किसी भी तरह की सेहत से जुड़ी समस्याएं हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर अन्य वीडियोस देख सकते हैं, आपको अपना हल वहां मिल जाएगा।